भारत के इतिहास के अंदर जो 1956 को एक क्रांति हुई, बाबा साहब ने सारे दलितों को कहा कि हे मेरे भाइयों, अरे राम ने शूर्पणखा का नाक काट दिया, छाती काट दी और हमारे शंभुक का वध किया। ये कृष्ण द्रौपदी को बहुत साड़ियां देता है, लेकिन दलित लोगों को साड़ियां नहीं देता, औरतों को साड़ियां नहीं देता है। ये तो ऊपर में अब जाके बैठता था और नंगी औरतों को देखता था। कोई भगवान हो सकता है क्या? अरे ऐसे भगवानों को अगर कोर्ट में खींचते सारे को सारे फांसी हो जाएगी ना। अगर आज के हमारे संविधान के द्वारा सारे भगवानों को, इनके 36 करोड़ भगवानों को अगर हम कोर्ट में खींचते तो सारे को सारे फांसी हो जाएगी। ये एक भी नहीं बच सकता, क्योंकि इन्होंने ऐसे घिनौने काम किए। भगवान किसको बोलते हैं? भगवान का अर्थ मालूम है क्या इन लोगों को? जिस व्यक्ति ने अपने मन के अंदर जो विकार है उसको जीत लिया, जिसने भग्न कर दिया, जिसने सारी सत्यता को जान के अपने जीवन के स्तर को ऊंचा किया, उसको भगवान बोलते हैं। यहां भगवान की भाषा अलग है। भगवान को क्या बोलते हैं? 4 हाथ, 8 हाथ, 12 वेपन्स, ये भगवान की कल्पना यहां पर की गई है। ऐसे भगवान डरावने होते हैं। भगवान बुद्ध बेचारा बैठता है ध्यान करते हुए, और इनके भगवान मुंह फाड़ते हैं तो हाथों में त्रिशूल रहते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। जो भगवान होता है उसको डर किस बात का? जो जानता है उसको डर किस बात का? लेकिन डरे हुए भगवान हाथ में तलवार और भाले रखेंगे ही रखेंगे। हमारा बुद्ध प्रेम का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है। उसको किसी वेपन की आवश्यकता नहीं है, उसकी वाणी उसके लिए काफी है। वो जब अपने मुंह को खोलता है तो अंगुलीमाल को अहंत करता है। भगवान बुद्ध जब अपनी मुंह को, अपनी वाणी को खोलता है तो अंगुलीमाल जैसे हत्यारों को अहंत करता है। और इस देश के भगवान जब मुंह ही नहीं खोल सकते तो अपने हाथों को दिखाते हैं। तो यहां पर ऐसे हो रहा है। अभी कैसे हो रहा है? किसी के हाथ में त्रिशूल तो किसी के हाथ में AK-47। मारो काटो धाड़ो, चीर फाड़ करो इस देश को। जहां भी तुमको मारना है, काटना है, काट के फेंक दो। भगवान बुद्ध ने ऐसे नहीं बोला है। बुद्ध ने कहा कि इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, अपने अंदर जाओ, झांक के देखो, सत्यता को परखो। हमारा बुद्ध अंगुलीमाल को अहंत करता है और इनके साधु लोग सबको अभी डाकू बना रहे हैं। ऐसे हो रहा कि नहीं हो रहा कि भारत के अंदर हमारा बुद्ध अंगुलीमाल को अहंत बनाता है और इनके साधु सन्यासी लोग सबके हाथ में त्रिशूल लेके उनको अंगुलीमाल बना रहे हैं। उल्टा हो रहा है। ये उनकी गंगा नदी जो बहना चाहिए तो उल्टी दिशा से बह रही है, शायद हिमालय की तरफ वापस जा रही है। हमारा बुद्ध जब बोलता है तो प्रवाह के साथ में बोलता है, उल्टा नहीं बोलता है। आज जब इस कर्नाटक राज्य में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है, ये कोई साधारण काम नहीं है। बाबा साहब ने 1956 को जब दीक्षा दी तो बाबा साहब के मन में ये था कि आने वाला वक्त ये मेरे सारे समाज के लोग ये एक दिन सारे भारत को बुद्धमय कर देंगे। दुर्भाग्य की बात 47 साल हो गए, बड़ा दुख हुआ, लेकिन आज इस कर्नाटक राज्य ने सारे भारत को दिखा दिया कि आज सारा कर्नाटक का दलित जो था आज बुद्धिस्ट बन गया है। अब इनके पास में कोई देवी देवता नहीं है, अभी बुद्ध उनके साथ में, और बुद्ध जिनके साथ में होते हैं वो प्रज्ञावान होते हैं, मानवतावादी होते हैं, उनको किसी वेपन की आवश्यकता नहीं होती है। आज सारा समाज जो यहां का था कर्नाटक का, जिसके अंदर बाबा साहब का खून है, जो कहता है कि मेरे अंदर बाबा साहब का खून है, वो सारा समाज आज बुद्धिस्ट बना है। भगवान बुद्ध को उन्होंने अपने गले से लगाया कि है भगवान बुद्ध, बस तू ही अब हमारा सहारा है। अब तेरे बगैर हमको कोई चारा नहीं है। अगर हमको जीना और मरना है तो तेरे उपदेशों के ऊपर मरना है और जीना है। अब तू ही हमारा सहारा है, कोई में हमारा सहारा नहीं है। एक क्रांति घटित हुई 56 में, जो धम्म का चक्र गतिमान हुआ, आज आके कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में उसने अपने स्पीड को और तीव्रता दिया। धम्म का चक्र जो चलते आ रहा था आज उसको और गति मिल गई, और ये गति इसी रफ्तार से चलती रहेगी तो बाबा साहब का जो स्वप्न था कि भारत बुद्धमय करना है, प्रबुद्ध भारत की जो कल्पना थी वो जरूर हो जाएगी। बशर्ते लड़ना होगा तुम लोगों को। बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत के
स्वप्न को साकार करने वाला आप ही लोग हैं। सब लोगों को मिलकर करना होगा। हम सिद्धता समिति के सभी पदाधिकारियों लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो लोग इकट्ठा है। आज कर्नाटक का जो दलित लोग पीड़ित था, जिसके अंदर थोड़ा स्वाभिमान की कमी आ गई थी या करेज नहीं था, आज इस धम्म दीक्षा के द्वारा सारे कर्नाटक का दलित लोग बुद्धिस्ट बन के एक करेजिस बन गया, लॉयन बन गया है। बाबा साहब ने कहा यू बिकम अ लॉयन। शेर की बलि नहीं दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है। आज हम शेर बन गए हैं। अरे भगवान बुद्ध एक शेर था और बाबा साहब एक शेर था, उसके बच्चे हैं हम लोग। उस बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बच्चे हैं हम लोग। आज हम सब लोग शेर बन गए हैं। अब हमारे की तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देख सकता है, बशर्ते हम लोगों को एक साथ में रहना होगा। नहीं तो हम लोग अगर इकट्ठा नहीं रहते हैं तो काम नहीं बनेगा। हर समाज अपनी रफ्तार के साथ में चलता है, और जब हर समाज अपनी रफ्तार के साथ में चलता है तो उसके सिद्धांत होते हैं, उसका एक विचार होता है, और इस विचार के साथ में चलते हैं। मैं आप लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि आज जो ऐतिहासिक कार्यक्रम यहां पर हुआ, यह हमारे सारे दलित समाज का जो आज तक दुख दर्द था वो मिटाने के लिए हुआ। अब सारा दलित समाज एक प्रबुद्धवान हो गया है, बलशाली हो गया है, शेर बन गया है। अब इसको कोई बलि का बकरा नहीं बना सकता है। अब हम शेर बन गए हैं, सब शेर बन गया है। सबके अंदर बाबा साहब का खून दौड़ रहा है, और आने वाला वक्त ये बता देगा कि सारा भारत बौद्ध में हम करके रहेंगे। लड़ना पड़ेगा, झटना पड़ेगा, घर में बैठ के काम नहीं होता है। बाबा साहब भी लड़ा, सारी जिंदगी समाज के लिए मिटा दिया, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, अपनी बीवी को अपने आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा। अरे वो बाबा साहब हमारे लिए मिट गया। आज हम लोगों को भी मिटना पड़ेगा। घर में बैठ के कोई क्रांति नहीं होती है। जो अंधकार में रहते हैं वो क्रांति को घटित नहीं कर सकते हैं। क्रांति वही के लोग कर सकते हैं जिनके अंदर क्रांति करने की शक्ति होती है। गुलामों को गुलामी की जानी हो जाएगी तो वो बंद करेगा, बाबा साहब ने बोला। लेकिन अगर हमारा लोग अगर चाहेगा कि हम अपने आप गुलाम बने तो काम कैसे होगा? इसमें बाबा साहब की तो गलती नहीं है ना। तो बाबा साहब नाम की शक्ति जो है हमारे अंदर का उद्रेक हुआ। अरे बाबा साहब क्या है? ये दो आंख ये बाबा साहब है, ये दो कान ये बाबा साहब है, ये श्वास ये बाबा साहब है। अरे सारा जीवन ही जो बाबा साहब है। बिगर बाबा साहब तो अब जीरो है। ये बाबा साहब है इसलिए हम प्लस में चल रहे हैं, नहीं तो अब तो जीरो है, जीरो। अब प्लस में चलना है। आने वाले समाज को ये दिखाना है, हमारे आने वाले पीढ़ी को ये दिखाना है कि एक बाबा साहब हम लोगों के लिए मर मिट गया। एक बाबा साहब सारी जिंदगी इस समाज को बनाने के लिए अपने पेट को काटते रहा। बड़ी दुख की बात होती है, कभी कभी हमने तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे हो गया है समाज के अंदर कि आज समाज में लीडर लोग समाज का पेट काट के अपना पेट भरते। एक बाबा साहब था, अपना पेट काट के समाज को बनाया, और इन्हीं लोगों ने जिन्होंने बाबा साहब के बाद में आए समाज का पेट काटा और अपना पेट भर दिया। बड़ी दुख की बात होती है। लेकिन आज इस धम्म दीक्षा को साक्षी रखकर, इस बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की फोटो को साक्षी रखकर आपको कहना होगा, हे बाबा साहब 47 साल तक हमने गलती की, माफ कर देना। हमने बहुत भूल करके रख दिया था। तेरे नाम पर तो हमने खाया पिया, 3 वक्त की रोटी मिलती है, अच्छा घर मिल गया है, अच्छा कपड़ा मिल गया है, हर कुछ अच्छा हो गया है। आज तेरी कसम खाते हैं, तेरे समाज की कसम खाते हैं, तेरे मिशन की कसम खाते हैं, और तेरे आंसुओं की कसम खाते हैं। अरे बाबा साहब रोता था, जानते हैं ना आप लोग, रोता था समाज के लिए कि क्या होगा मेरे समाज का। आज हमको भी रोना है समाज के लिए, मर मिटना है समाज के लिए। जो हमारे अंदर जो फ्रैक्शंस है उसको सबको इकट्ठाना होगा, तभी हम अपने बाबा साहब के स्वप्न को, प्रबुद्ध भारत को प्राप्त कर सकते, उसको हम बना सकते हैं। बाबा साहब की जो कल्पना थी प्रबुद्ध भारत कि सारा भारत एक प्रबुद्ध बने, यहां पर जो जाति की वैषम्यता है, जो जहर फैला हुआ है वो नष्ट हो जाए, सारा समाज एक रूप आ जाए। और इसलिए संविधान के प्रियम्बल में लिखा कि न्याय, बंधुता, एकता और भ्रातृत्व, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। ये तो भगवान बुद्ध 2000 साल पहले बोले, उसी बात को बाबा साहब ने कायदे से बांध दिया। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते मुझको नहीं मालूम,
जापान की जब पहला संविधान बना, जापान का पहला संविधान 5वीं शताब्दी में, तो उनका संविधान का पहला आर्टिकल क्या था? हम जापान के लोग बुद्ध, धम्म और संघ के शरण में जाते हैं। पहला आर्टिकल, हम जापान के लोग, ये राजा ने लिखा कि हम जापान के लोग बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाते, पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल क्या था? इस जापान को चलाने के लिए प्रेम, मैत्री, करुणा, समता, न्याय, बंधुता की आवश्यकता है। ये भगवान बुद्ध को हम साक्षी रखकर इसको मानते हैं। ये दूसरा आर्टिकल वहां का। और तीसरा आर्टिकल क्या है कि भगवान बुद्ध ही हमारे देश का प्राणवायु है, प्राणवायु है हमारे देश का। ये वहां का संविधान बोलता है। आज हम बाबा साहब के खून के लोग हैं हम लोग, और उस बाबा साहब ने इतना परिश्रम करने के बाद में जाना कि बुद्ध का रास्ता ही सही रास्ता है, दूसरे रास्ते तो भटका देंगे हमको। क्योंकि बुद्ध ही एक रास्ता है जो मानव के अंदर, मानव के जीवन के अंदर क्रांति घटित करता है। बुद्ध जीवन के अंदर क्रांति घटित करने का मार्ग है। आदमी को मंदिर में जाके घंटी बजाने का मार्ग नहीं है। तो आप लोगों से भी मैं विनती करूंगा कि आप लोगों भी घंटी मत बजाना और टीके मत लगाना, नहीं तो कोई जाएगा यल्लम्मा, दुर्गव्वा, लखवा और इधर उधर भटकना मत। अब नहीं तो आप लोग बाबा साहब को धोखा देंगे। 22 प्रतिज्ञा आपने पढ़ लिया आज, नहीं तो इधर 22 प्रतिज्ञा पढ़ा और उधर जाके फिर वही काम करना चालू कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। गलत है। तो बाबा साहब को हम साक्षी रखते हैं कि हे बाबा साहब, 47 साल तक हमसे भूल चूक हो गई, माफ कर देना। ये 2003 14 अक्टूबर, तूने भी 14 अक्टूबर 1956 को अरे नागपुर की दीक्षा में प्रतिज्ञा किया था कि सारे भारत को बौद्धमय कर देंगे। यहां पर जो भी बौद्ध लोग आज जमा हुए, हम प्रतिज्ञा करते हैं 14 अक्टूबर 2003 को कि सारे भारत को हम बौद्धमय कर देंगे। हमको सबको इकट्ठा होकर काम करना होगा, सबको एकत्र आना होगा। देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है कि सारे संस्थाएं जो है हमारे दलित ऑर्गेनाइजेशन है, SC ST एम्प्लॉइज है और जितने भी लोग हैं हमारे इकट्ठा आए धम्म के नाम पर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कर्नाटक के लिए। इसको आपने ऐसे नहीं सोचना ये कह रहे ये तो आज के लिए कार्यक्रम है ना, ऐसा नहीं है। ये आने वाले पीढ़ी का कार्यक्रम है, आने वाले समाज का कार्यक्रम है, आने वाले नए समाज का कार्यक्रम है और आने वाले इस भारत का कार्यक्रम है। लोग कहते हैं राम राज्य, हमने कहा राम राज्य से काम नहीं होगा, भीम राज्य चाहिए, भीम राज्य। ये राम राज्य से काम नहीं होगा। तुम्हारा राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है, अरे हमारा भीम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे भीम ने तो तुम्हारे देश को बचाया है और तुम ही लोग हो कि अपने देश को है भारत मेरा महान। भारत महान बोलने से नहीं होगा, महान करना पड़ेगा ना। बोलने से थोड़ी होता है। अभी 2020 में बोलते हैं इस भारत को हम डेवलप कंट्री कर देंगे। अरे यहाँ की पहले गरीबी है उसको तो हटाओ, यहाँ जो जाति पात का जो घिनौना चल रहा है उसको तो हटाओ। ये अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी बोलता है कि 2020 में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा इस देश का, कुछ नहीं होने वाला है। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलते रहता है, हाथी चलते रहेगा। बाबा साहब हमारा हाथी है। उसने जिस स्वाभिमान के साथ में सारे समाज से टक्कर दिया, आज उसकी आवश्यकता है। बाबा साहब के स्वप्न को साकार करना ये हमारा परम कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य नहीं, परम कर्तव्य। फर्स्ट, दे शुड नॉट हैव अ सेकंड थॉट कि हे बाबा साहब तू मर मिट गया हमारे लिए, अब हम तो मर मिटेंगे या नहीं मिटेंगे? कि हम भी अपने घर में जाके 3 वक्त की रोटी खाएंगे और सो जाएंगे? समाज गया चूल्हे में कर रहे तो उसको क्या करना है? ऐसे नहीं होना चाहिए। समाज को अगर बचाना चाहते हो, हर समाज अपनी रफ्तार में चल रहा है। अगर इस बुद्ध समाज को आप रफ्तार में ले जाना चाहते हो तो सबको इकट्ठा आना होगा और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, तभी काम होगा। अन्यथा हम भटक जाएंगे, एक इधर गया एक उधर गया। मैं कहता हूं हर बार, एक बाबा साहब के इतने सुंदर शरीर को हमने किसी ने धड़ ले लिया, किसी ने हाथ ले लिया, किसी ने ये हाथ ले लिया, किसी ने वो पैर ले लिया और सारे बाबा साहब को किधर का किधर रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं 2003 14 अक्टूबर को, हे बाबा साहब 47 साल पहले तूने भी प्रतिज्ञा लिया था भारत में, नागपुर में, और चुना था बेंगलोर को। आप लोग सब जानते हैं बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म के प्रचार के लिए जो निजाम से उनको 5 एकड़ जमीन मिली थी वो इस बेंगलोर में मिली थी उनको, और इस बेंगलोर को चुना, कर्नाटक को चुना। कर्नाटक के लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है इसकी, ध्यान में रखना।
बाबा साहब ने तुम्हारे कंधों के ऊपर बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार की दारोमदार दी है। तो आप लोग कहेंगे नहीं बाबा साहब बोल के क्या करना है, क्या होता है इससे, खाओ